बहुत प्यार करता था नरेश अपनी होने वाली पत्नी निशा के साथ। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। दिन में एक बार जब तक एक दूसरे से मिल नहीं लेते थे, उन दोनों को चैन नहीं आता था। नरेश जब भी निशा से मिलने आता तो एक छोटा या बड़ा कोई ना कोई गिफ्ट लेकर ज़रूर आता था, और निशा गिफ्ट लेकर बहुत खुश हुआ करती थी। जानबूझकर वह अपनी कोई ना कोई चीज़ ज़मीन पर गिरा देती थी और नरेश उसे बड़े ही प्यार से उठाकर उसके हाथ में दे दिया करता था, और वह बहुत नखरे के साथ वह चीज़ पकड़ती, जैसे कि उस पर एहसान कर रही हो। वैसे तो निशा की यह लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। घर वालों ने मिलकर यह रिश्ता तय किया था। बहुत खूबसूरत थी निशा, पर नरेश भी कम न था। नरेश अक्सर अपनी मम्मी को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाया करता था, और जब भी वह मार्केट जाता तो एक बार निशा को फ़ोन ज़रूर कर लेता था कि वह शॉपिंग के लिए जा रहा है, और जहाँ भी जा रहा है वहाँ का एड्रेस भी दे देता, चाहे वह कोई शॉपिंग मॉल हो या कोई ज्वेलरी शॉप, क्योंकि शादी की शॉपिंग भी साथ साथ हो रही थी और माँ भी बहुत उत्साहित रहती थी अपने बेटे की शादी को लेकर। नरेश के घर में उसकी एक बड़ी भाभी थी और एक छोटी बहन थी, जिनका जिक्र हमेशा निशा के साथ किया करता था, लेकिन निशा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, जैसे कि उसे उनका जिक्र करना पसंद ना आता हो। लेकिन नरेश इग्नोर कर देता था। वह यही सोचता था कि शादी के बाद जब सब लोग एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे तो अपने आप एक दूसरे में दिलचस्पी बन जाती है, बिना मिले एक दूसरे में दिलचस्पी नहीं बनती। यही सोचकर नरेश चुप हो जाया करता था। लेकिन जब भी शॉपिंग के लिए अपनी मम्मी को या अपनी भाभी को कहीं बुलाता था तो निशा को भी साथ में बुला लेता था, ताकि एक दूसरे की चॉइस का पता चल जाए और शादी के कपड़े, जूते या कोई और चीज़ें निशा की पसंद से खरीदी जा सकें। अक्सर ही ऐसा होता कि जो चीज़ नरेश की मम्मी पसंद करती तो निशा उसे एक साइड पे कर देती और अपनी चॉइस की खरीदने को कहती। ऐसे ही एक बार साड़ियाँ पसंद करने के लिए नरेश ने अपनी भाभी को शॉपिंग मॉल में बुलाया और साड़ियाँ पसंद करने के लिए निशा को भी बुला लिया। काउंटर पर साड़ियों का ढेर लगा हुआ था। नरेश की भाभी ने कुछ साड़ियाँ पसंद कर रखी थी और निशा भी आ गई, तो नरेश ने कहा कि भाभी ने साड़ियाँ एक तरफ रखवाई हैं, तुम भी देख लो और पसंद कर लो। निशा ने भाभी की पसंद की हुई सारी साड़ियाँ उलट पलट करके देखीं, टैग देखे, फिर बोली कि ये तो कुछ खास नहीं है, मुझे इनके रंग पसंद नहीं और डिज़ाइन भी अच्छे नहीं लगे, कुछ और दिखा दो। तो सेल्समैन ने वे सारी साड़ियाँ हटाकर नई साड़ियाँ मंगवाई, तो वह उठा उठा कर अपने कंधे पर लगा लगा कर देख रही थी और मुंह बिचका कर दूसरी ओर रखती जा रही थी और प्राइस टैग भी देखती रही। वह जो भी साड़ी पसंद करती वह बजट के बाहर होती थी। तो नरेश को उसकी भाभी ने कहा कि मुझे बेटे को लाने स्कूल जाना है, तो शॉपिंग तुम दोनों कर लो, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा होगा। तो वह मॉल से बाहर जाने लगी, तो नरेश भी भाभी के पीछे आया। तो उसने भाभी से पूछा, तो उसने कहा कि उसे हमारी पसंद अच्छी नहीं लगी, तो मेरे रुकने का क्या फ़ायदा है, और वह चली गई। तो बाद में निशा ने भाभी को अकड़ू टाइप बताया। उस दिन वे लोग बिना शॉपिंग किए वापस अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद नरेश अपनी माँ और छोटी बहन के साथ शॉपिंग करने ज्वेलरी शॉप पर गए, तो हमेशा की तरह निशा को बुलवा लिया था। वह पहले तो नरेश से बड़ी खुश होकर मिली, तो जैसे ही उसने नरेश की माँ और बहन को देखा उसकी त्योरियां चढ़ गई, जिसे नरेश ने नोटिस किया। लेकिन अपनी मम्मी और बहन के सामने उसने कुछ नहीं बोला और वे लोग चूड़ियाँ पसंद करने लगे। इस बार भी यही हुआ कि सुनार ने कितने ही डिज़ाइन की चूड़ियाँ और कंगन ला कर रख दिए, लेकिन उसे पसंद नहीं आ रहे थे और वह नरेश से फ़ोन का बहाना करके शॉप से बाहर निकल आई और नरेश भी उसके
पीछे पीछे बाहर आ गया। निशा ने पूछा, क्या शादी के बाद हम दोनों कभी एक साथ कहीं बाहर जा सकेंगे? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि कुछ भी खरीदना हो तो तुम्हारे घर से कोई ना कोई पहले से ही मौजूद होता है। ये शादी की शॉपिंग है, परिवार वाले मिलकर ही करते हैं। अगर तुम्हें शामिल करते हैं तो तुम्हें खुश होना चाहिए, ना कि उनकी मौजूदगी पर तुम्हें कोई ऐतराज़ करना चाहिए। नरेश ने निशा को घर वापस भेज दिया और दुकान में जाकर अपनी मम्मी और बहन से कहा कि निशा को कोई ज़रूरी काम था, इसलिए आज शॉपिंग नहीं करेगी। कुछ दिन तक नरेश और निशा की आपस में कोई भी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि पिछली 2-4 मुलाकातों में वह बहुत आहत हुआ था कि जो लड़की शादी से पहले ही उसके घर वालों को पसंद नहीं करती तो वह शादी के बाद क्या करेगी। मुझे सोचने पर मजबूर हो गया था कि उसका परिवार इतनी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहता है। उसकी बड़ी भाभी भी बहुत अच्छी है। अगर निशा घर में आ गई तो उसकी किसी के साथ भी नहीं बनेगी और फिर घर का माहौल तो ख़राब ही हो जाएगा। उसने सारी शॉपिंग रुकवा दी। उस दिन के बाद निशा के कई फ़ोन नरेश को आए, लेकिन हर बार उसने किसी न किसी बहाने निशा से मिलने को टाल दिया। घर वाले भी नरेश को पूछने लगे कि आजकल निशा से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई क्या। नरेश ने कहा, मुझे अभी उसे मिलने का समय नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। आखिर एक दिन निशा ने नरेश को मिलने के लिए मना ही लिया तो वह उसे मिलने एक रेस्टोरेंट में गया और निशा पहले से ही वहां पहुंच गई थी और एक टेबल पर उसका इंतज़ार कर रही थी और नरेश भी उसके पास आकर बैठ गया और उसके लिए कुछ खाने को ऑर्डर करने गया। और जब वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक महिला भीतर जा रही थी और उसके हाथ से एक शॉपिंग बैग गिर गया था। नरेश ने उसे वह बैग उठाकर पकड़ा दिया और महिला ने नरेश को धन्यवाद दिया और नरेश जरा सा मुस्कुराया तो दूर बैठी निशा सब देख रही थी। उसे गुस्सा आ गया तो नरेश उसके पास आया तो वह गुस्से से खड़ी हो गई और नरेश का कॉलर पकड़कर चिल्लाकर बोली, कौन है वह जिसके साथ तुम इतनी मुस्कुराकर बात कर रहे थे और उसका लगेज उठाकर उसे दे रहे थे? आखिर लगती कौन है वह तुम्हारी? क्या चक्कर है? वह इतनी जोर से चिल्लाई कि आसपास बैठे हुए सब लोग सुन रहे थे और उस महिला ने भी सुन लिया था उसे चिल्लाते हुए। सुनकर वह महिला पलटकर नरेश और निशा की तरफ देखने लगी। जैसे ही महिला घूमी तो सब लोगों ने देखा और निशा ने भी देखा कि वह एक प्रेग्नेंट औरत थी। शायद 8वां या 9वां महीना होगा। तो ऐसी औरत की मदद तो कोई भी कर देता, लेकिन निशा का चिल्लाना कम नहीं हुआ। वह पहले से ही नरेश के परिवार से चिड़ी हुई थी और आज ये सब हो गया और नरेश ने फैसला कर ही लिया था। नरेश ने रेस्टोरेंट में सबके सामने निशा को सगाई की अंगूठी उतारने के लिए कहा। निशा ने अंगूठी उतार दी और नरेश ने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली और अपने हाथ से अंगूठी निकालकर निशा के हाथ में पकड़ा दी। नरेश ने कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गया हूँ। मेरे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं, उनकी चॉइस तुम्हें अच्छी नहीं लगती। यहाँ तक तो ठीक था, सोचा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ज़रा सी इंसानियत भी नहीं कि किसी मजबूर की मदद करना भी तुम्हें पसंद नहीं। तो मेरी शादी अगर तुमसे हो गई तो तुम मुझे अपना गुलाम बना कर रखोगी। माफ़ करना मैडम, मैं एक बड़े परिवार वाला लड़का हूँ और परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुमसे शादी करके सबसे पहले मेरा परिवार छूटेगा, फिर मैं समाज से भी दूर हो जाऊँगा और अच्छा होगा इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नरेश चला गया और शर्मिंदा होकर वह उसे वहाँ से जाते हुए देखती रह गई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।